अविनाश पासवान, झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संगम महासचिव। जैसे कि हमारा विगत लंबे दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जैसे हुआ कि राजभवन से महामहिम के द्वारा हम लोगों को बुलावा आया। बुलावा के दरमियान हम लोगों ने जब वहां पर गया तो जिस तरह से मतलब कि वहाँ उनकी साथ वार्ता हुई, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जिस चीज को हम लोग लेकर लड़ रहे हैं, इसका प्रभाव राजभवन पर भी पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो आप सभी मीडिया बंधुओं का है, सामाजिक संगठनों का है और आपके सभी दर्शकों का। और जहां तक कि हमारे जनमानस में जितने बिलोंग करते हैं, हमारे व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी के जो छात्र संगठन होता है, आज इन लोगों के द्वारा इनके दुआ आशीर्वाद से हुआ कि जिस तरह से हमारे महामहिम ने जो हमें आश्वासन दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए बात पहले ही कुछ और थी। अभी के डेट में है कि वो पूरी तरह से सकारात्मक रूप में हम लोग के साथ है। बोले कि हमने पहले भी लेटर आप लोगों का मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा हुआ है और फिर मैं एक बार रिमाइंड करूंगा, अगर मुझे सरकार बोल देती है तो मुझे आप लोगों को विश्वविद्यालय में रखने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए है कि आप राजभवन पर जो आए हैं तो आप सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए, सरकार से इस चीज को मांग कीजिए। सरकार अगर हमारी फाइल देती है तो आपकी फाइल को स्वीकृति करने में राजभवन जो है वो तनिक देर भी नहीं करेगा। तो इस आपके चैनल के माध्यम से जो है कि हम भी अपने झारखंड प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह है हम सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों का कि सर हमारी दुख पीड़ा को समझते हुए जितना जल्द हो अविलंब हम लोग का जो है कि समायोजन पर पहल किया जाए। और साथ ही साथ है कि जो हम लोग के साथ जो भयावह दुर्गति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, इससे हमें मुक्ति दी जाए। ताकि आप ही के माध्यम से यह कहा गया था कि प्रदेश के किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। आज समस्या क्या है कि जो लोग रोजगार में रहते हुए आज उनकी भी रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अगर जनप्रतिनिधि हमारे साथ है तो यह कहीं ना कहीं अफसरशाही हमारे साथ गलत कर रहा है। अगर अफसर हमारे साथ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है सर कि आपका सिस्टम से कहीं लाचारी है। तो सर आपसे नम्र निवेदन है कि हमारा जितना भी हो कि 135 दिन आज हो गया, 131 दिन हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने आपकी फैसला का इंतजार किया है। इसके बावजूद हुआ कि एक दिवसीय अनशन करने के बाद क्रमिक अनशन किए हम लोग 3 दिन, वो भी समापन हो गया। अब आज से हमारे आपके प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जितने अंगीभूत महाविद्यालय थे, जहां हमारी जो सेवाएं थी महाविद्यालय में, जो कि हम लोग को सेवा समाप्त हो चुका है, उसको लेकर के जो है कि हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं सर, अब हमें जो है कि इस गर्त से मुक्ति दे। जिस तरह से पहले हमारी जो दाल रोटी चलती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी, सब कुछ थी, अगर आपका दुआ आशीर्वाद रहेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा सर। इसलिए अभी भी नम्र निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी समायोजन पे पहल किया जाए, ताकि हमारी भी गृहस्थी सकुशल रहे और हम भी स्वतंत्र रहे। आज देखने से यह लगता है सर कि हम लोग कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में पड़ चुके हैं। यह सिस्टम हम लोग को गुलाम बना चुका है। पहले तो हुआ कि हम लोग जो 4 महीना से रहे तो कहीं से हुआ कि कहीं बोलता है विश्वविद्यालय जाने को, कोई बोलता है राजभवन जाने को, कोई बोलता है कि आप सरकार के यहाँ जाइए। तो सरकार सर हमारे मुखिया आप हैं, इसलिए हम लोग है कि सीधे अपने मुखिया को जो है कि आज अनशन के माध्यम से जो अनिश्चितकालीन हमारा चलेगा वो आपके फैसले के इंतजार में है। चाहे तो आप हम लोगों को वहां से नियुक्ति पत्र देकर हम लोग को घर भी भेज सकते हैं, या फिर हमें अपने हाल पर छोड़कर हमारी 100 को भी घर पर भेज सकते हैं। भेजना तो सर आपको दोनों में से एक है, या तो हमारा 100 घर पर जाएगा, या तो फिर आपका दिया हुआ नियुक्ति पत्र है गौरवित होकर अपने घर को लौटेंगे। अब सर आपको ये फैसला करना है, आप हमारे अभिभावक गार्जियन है, हम शिक्षकेतर कर्मियों का। अब आपको हाथ में सर फैसला लेना है कि हमें हाथ में नियुक्ति मिलेगी या हमारा जो शरीर है वो शरीर घर पर जाएगा। हम लोग पूरी तरह से आपको अपने आप को हम लोग समर्पित कर दिया है। अगर अनशन पर भी अगर सर आपको व्यवस्था को, आपको सिस्टम को अगर नींद नहीं खुलती है तो स्वाभाविक है सर कि आवरण अनशन के माध्यम से
हम लोग पूरी तरह से जो है कि आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे। सर एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सभी झारखंड प्रदेश के जो अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंधित कर्मचारी हैं, उनकी भविष्य को देखते हुए, उनकी व्यथा पीड़ा को समझते हुए हमारा समायोजन के पक्ष में मेरा निष्कर्ष निकले। इसी के साथ नमस्कार, अविनाश पासवान, महासचिव